मॉर्निंग चिल्ड्रंस। आज हम अपनी नई उमंग की हिंदी बुक में नया क्या पढ़ेंगे, चलिए देखते हैं। आज हम लेसन नंबर 9 महात्मा गांधी के बारे में पढ़ेंगे। महात्मा गांधी जी कौन थे? हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ही हैं। उनके बारे में चलिए जानते हैं कि क्या बोला गया है। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। महात्मा गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था और उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। उनके पिता करमचंद गांधी राजकोट में दीवान थे और उनकी माता पुतलीबाई धार्मिक महिला थी। उनका विवाह 13 वर्ष की उम्र में कस्तूरबा से हुआ। जब महात्मा गांधी जी की शादी हुई थी वो सिर्फ 13 इयर्स के थे। बचपन में उन्होंने सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र नाटक देखा। तब से कभी झूठ ना बोलने का ठान लिया। महात्मा गांधी जी ने बचपन में राजा हरिश्चंद्र का नाटक देखा था। उस दिन से उन्होंने अपने लाइफ में ऐसा ठान लिया था कि मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूँगा। तब से वो हमेशा सच बोलते थे। कॉलेज की पढ़ाई समाप्त करने के बाद वे कानूनी शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड गए। 1891 में भारत वापस लौट आए और वकालत करने लगे। इसके बाद लगभग 20 वर्षों तक गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहे। फिर सन 1914 में भारत वापस लौटे। यहाँ आकर उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की। गांधी जी आश्रम में स्वयं चरखा चलाकर सूत काटते थे। वे हमेशा खादी के ही वस्त्र पहनते थे। अपना सभी काम भी वे स्वयं करते थे। महात्मा गांधी जी ने सत्य कब से बोलना शुरू किया? उन्होंने बचपन में ही सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का नाटक देखा था। उस दिन से उन्होंने ठान लिया था कि मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूँगा। उसके बाद उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई की। कॉलेज की पढ़ाई ख़त्म होने के बाद वो लॉ की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड चले गए और वहाँ से वो वापस इंडिया 1891 को आए और वकालत करने लगे। उसके बाद वे दक्षिण अफ्रीका में लगभग 20 साल दक्षिण अफ्रीका में रहे। उसके बाद फिर वो कब वापस आए? 1914 को आए। उसके बाद उन्होंने भारत में साबरमती आश्रम बनाया जहाँ पर वो खुद से सूत काट कर कपड़ा पहनते थे। महात्मा गांधी जी जो कपड़ा यूज़ करते थे वो खादी का कपड़ा होता था। वो खुद से उसे चलाते थे और खुद से वस्त्र बनाकर वो पहनते थे। वो अपना सारा काम स्वयं किया करते थे। भारत को अच्छी तरह से जानने के लिए गांधी जी पूरे भारत में घूमे। आम लोगों की दुर्दशा देखकर उन्होंने अंग्रेज़ों के शासन के विरुद्ध आवाज़ उठाने की सोची। उन्होंने भारत को अच्छी तरीके से जानने के लिए वो पूरे भारत भ्रमण किए। भारत भ्रमण के बाद उन्हें पता चला कि भारत की दुर्दशा क्या है। अब अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए उन्होंने सोच लिया था कि हमारा जो भारत है वो अंग्रेज़ों से किसी तरह भी छूट जाना चाहिए। अंग्रेज़ी शासन का विरोध करने के लिए उन्होंने आंदोलन किए जिसमें प्रमुख है असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा, जिसका आरंभ ऐतिहासिक दांडी मार्च से हुआ। अब उनका विरोध करने के लिए उन्होंने बहुत सारे आंदोलन किए। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा और दांडी मार्च, ये सभी उन्होंने आंदोलन किए अंग्रेज़ों के शासन के विरुद्ध। सन 1942 में उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अपना अंतिम आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ किया। लास्ट में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को शुरू किया। उन्होंने घोषणा की कि
हम भारत को स्वतंत्रता दिलाएंगे, अपनी जान दे देंगे। आखिर लंबे संघर्ष के बाद 15 अगस्त 1947 के दिन भारत स्वतंत्रता प्राप्त हुई। 30 जनवरी 1948 में नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी। इस प्रकार वह महामानव इस संसार से विदा हो गए। उन्होंने अंतिम आंदोलन कौन सी की? भारत छोड़ो आंदोलन। उसके बाद उन्होंने यह घोषणा की कि हम भारत को स्वतंत्रता दिलाएंगे। भारत को स्वतंत्रता दिलाने के बाद उन्होंने उनकी 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर हत्या कर दी और उस दिन वो मर गए। महात्मा गांधी हमारे देश के राष्ट्रपिता कहलाते हैं। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात में हुआ था। उन्होंने हमारे भारत के लिए बहुत सारे आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और सविनय अवज्ञा, असहयोग आंदोलन, सभी आंदोलन किए अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाने के लिए। लेकिन एक व्यक्ति नाथूराम गोडसे ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। फिर भी हमारे देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया और उसके बाद 30 जनवरी 1948 को वो नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी को गोली से मार दी।